मीरजापुर पुलिस लाइन सभागार में ट्रांसजेंडर तथा पुलिस अधिकारियों के बीच चर्चा। उत्तर प्रदेश मीरजापुर जिला में मीरजापुर पुलिस लाइन सभागार में ट्रांसजेंडर तथा पुलिस अधिकारियों के बीच एक चर्चा किया गया। मीरजापुर में गुलिस्तान एकता सेवा ट्रस्ट और हमसफर ट्रस्ट में मिलकर ट्रांसजेंडर के अधिकार के बारे में पुलिस लाइन में 100 पुलिस कर्मियों के साथ ट्रांसजेंडर के अधिकारों पर चर्चा किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि मीरजापुर के एसएसपी मौजूद रहे तथा गुलिस्तान ट्रस्ट के अध्यक्ष सलमा किन्नर ट्रांसजेंडर के अधिकार के बारे में बताया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष नितिन कुमार वर्मा ने बताया कि आज ट्रांसजेंडर समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता है। वह डॉक्टर ही बन सकता है और वह एक पुलिस भी बन सकता है। उनको उनके जेंडर से कंपेयर नहीं करना चाहिए, अपितु उनके साथ सहानुभूति, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इस समाज को नई दिशा दे सके। इस कार्यक्रम में अदिति, दीपिका किन्नर, बेबी, विजय लक्ष्मी और साजिदा अंसारी और अन्य लोग उपस्थित रहे। गुलिस्तान एकता सेवा ट्रस्ट पिछले 5 वर्षों से ट्रांसजेंडर समुदाय के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। मुख्य रूप ट्रांसजेंडर के लिए वह शिक्षा, रोजगार, मेडिकल, खेल क्षेत्र में सक्रिय है। हमसफर ट्रस्ट मुंबई एलजीबीटीक्यूआई और समुदाय के लिए उनके स्वास्थ्य, अधिकार, अनुसंधान और क्षमता निर्माण के लिए लगभग 30 वर्षों से काम कर रहा है। नीलोफर 18 वर्षों से इस संगठन का हिस्सा है और वह ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों और क्षमता निर्माण के लिए काम कर रही है। पैन इंडिया ट्रांस समुदाय के लिए काम कर रहा है। वह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के नीतिगत समावेश के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्रों, शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सा बिरादरी, कानून प्रवर्तन, कानूनी अधिकारों और सामाजिक कल्याण विभाग के साथ संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन कर रही है। इस कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर नितेश सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नक्सल ओम प्रकाश सिंह, नगर मजिस्ट्रेट लाल बहादुर सिंह उपस्थित रहे। रिपोर्ट सिराज अली। द हमसफर ट्रस्ट है मुंबई का और गुलिस्तान एकता सेवा ट्रस्ट, ये हमारे जो देश के ट्रांसजेंडर हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करने वाले दोनों ट्रस्ट हैं। आज उन्हीं के अनुरोध पर पुलिस लाइन मिर्ज़ापुर में एक गोष्ठी की गई थी, जिसमें इनके जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं सलमा मैडम और नीलोफर मैडम जो मुंबई से आए हुए थे, इनके द्वारा इनके समाज की जो समस्याएं हैं और किस तरह से वो अपने अधिकारों की संघर्ष कर रहे हैं, उसी की पैरोकारी के लिए इनके द्वारा आज यहाँ पे एक गोष्ठी आयोजित कराई गई है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ हमारे मीडिया बंधु और कुछ समाज सेवी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और एक जो समाज की जो भ्रांतियाँ हैं इस समाज के प्रति, ट्रांसजेंडर समाज के प्रति, उसको दूर करने के लिए ये एक गोष्ठी आयोजित की गई थी। और इस गोष्ठी के जो पॉजिटिव जो एस्पेक्ट दिखाई पड़ रहा है, जो हमारे दिमाग में पहले से ही कुछ भ्रांतियाँ चली आ रही थी, उनको आज ये दूर हुई हैं और एक नई सोच इस समाज के प्रति लोगों में बनेगी। उसके लिए हम लोग जो पुलिस के द्वारा प्रशासन से हो सकता है, जो सरकार की योजना है, उन सब के बारे में बिल्कुल बताया गया है और उनके जो समस्याओं दूर करने के लिए पुलिस द्वारा एक पॉजिटिव रूप में कार्य किया जाएगा और ध्यान से सुना जाएगा। इसी क्रम में घोषित की गई है और एक अच्छा एक प्रयास है जिससे एक समाज के में जो भ्रांतियाँ हैं इनके प्रति वो दूर होंगी। लगभग 30 किलोमीटर दूर था, तो लगभग मुझे आते जाते समुदाय के लोग मिलते थे ट्रेन में, तो मुझे बहुत, जैसे जब ज़्यादा लोग मिलते थे तो मुझे डर भी लगता था कि मैं अगले स्टेशन पे बल्कि चेंज कर लूँ अपना होगी, तो ये अंदर से महसूस होता था। लेकिन जब हम इस क्षेत्र में निकल गए, बाहर निकल गए, सब कुछ देखने लगे हैं, तो मैं जैसे अभी कछवा में था तो मैं अभी तो बहुत नज़दीक से देखी हूँ। मैं वहाँ पे पूरा हम लोगों ने फेस किया है कछवा वाली घटना में। मुझे महसूस हुआ कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, एक सामान्य व्यक्ति से हटके क्यों व्यवहार करते हैं। अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसके लिए अपनी आवाज़ उठाए, उसका तरीका अलग भी है, लेकिन जो चीज़ें हो रहा है ऐसे ये लोग क्यों करते हैं, ऐसे किस माहौल में रहते हैं, इनको क्या संस्कार मिलता है, ये सामान्य व्यक्ति की तरह जिंदगी क्यों नहीं जीते हैं, ऐसा हो सकता है। और मैंने ये भी सुना था, लेकिन ये गलत है कि जब किसी के बच्चा हो रहा है, अगर मानो वो ट्रांसजेंडर हो गया तो उसको जबरदस्ती समुदाय के लोग ले लेते हैं, माँ बाप से अगर नहीं चाहते हुए भी उसको ले लेते हैं। तो मन में यहाँ कछवा में मुझे आ रहा था, ये लोग अगर पढ़ाई लिखाई करें, सामान्य व्यक्ति की तरह अपनी जिंदगी जिए, अपने घर परिवार में रहें, तो कितना अच्छा होता। तो मुझे थोड़ा सा बहुत आग लगता है कि आखिर ऐसे क्यों रहते हैं। एक इंसान है जो हमारे संविधान में इनको सारी सुविधाएं सामान्य व्यक्तियों की तरह दी गई है, फिर ये लोग पढ़े लिखे, अपनी जिंदगी जिए, अपना वर्क करें, अधिकारी बने, किसी भी क्षेत्र में निकले, कोई बिजनेस कर लें,
लेकिन ऐसा क्यों होता है कि आप लोग सबसे हट के ये वाला काम करते हैं? मुझे आई एम सलमा, ट्रांसजेंडर समुदाय की अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। आज मिर्ज़ापुर जनपद में पैरोकारी, जिसको हम लोग बोले जेंडर सैनिटाइजेशन प्रोग्राम, हम लोगों ने पुलिस कम्युनिटी के साथ किया। मतलब कि हम लोग क्यों पुलिस के प्रति क्यों गलत सोचते, नेगेटिव क्यों सोचते, पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते। हम अपनी कम्युनिटी को और नॉर्मल पब्लिक को ये संदेश देना चाहते हैं, ये एडुकेसी प्रोग्राम से, ये सेशन से शासन और भी जनपद के प्रशासन को कि हम में भेदभाव नहीं है। पुलिस से क्यों दूरियां बना रहे हैं? अपनी समस्या बताने से आप क्यों कतरा रहे हैं? आप ये समाज में भेदभाव, अलग नज़रिए से देखना, पुलिस की नौकरियों में ना जाना। बेटा तुम्हें पुलिस में नहीं जाना है, बेटा तुम्हें पुलिस नहीं बनाएंगे, हम कुछ और बनाएंगे। क्या पुलिस काटता है क्या? पुलिस सुरक्षा के लिए है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, देश और प्रदेश को और ज़िलों को संभालती है। पुलिस ना हो तो ज़िले में क्या क्या हो जाए कोई जान नहीं सकता। मैं एडिशनल महोदय साहब का, दोनों अधिकारियों का, सिटी मजिस्ट्रेट साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, इसलिए कि हमारी बातों को 3 घंटे तक लगातार सुना कि किन्नर क्या होते हैं, किन्नर कैसे होते हैं। अनुभव बहुत हुए होंगे, मगर दी हम सफर ट्रस्ट, गुलिस्ता ट्रस्ट, जिसकी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर नीलोफर मैम, ये पूरे देश और दुनिया में काम करती हैं। हमारे पीछे सर ध्रुव जी और नितिन जी, ये दोनों युवा ये ट्रांसजेंडर्स के लिए हमेशा दिन रात लगे रहते हैं। और प्रशासन से यही अपील है कि जहाँ भी इस तरीके की कोई शांति भंग होती है, जहाँ वो बात अपनी नहीं मनवाना चाह रहे हैं, अपने बातों पर अड़े हैं, तो वो हमको ज़रूर सूचित करेंगे। इससे ये प्रेरणा मिलती है कि हर पुलिस वाला हर ट्रांसजेंडर्स की रिस्पेक्ट करेगा और हर ट्रांसजेंडर पुलिस कर्मचारी की रिस्पेक्ट करेगा, तब जाके समाज में कुछ और बदलाव आ पाएंगे। तब हमारा ट्रांसजेंडर बच्चा, किन्नर बच्चा फोर्स में जा पाएगा, आईएएस बन पाएगा, पीसीएस बन पाएगा, आईपीएस बन पाएगा, दरोगा बन पाएगा, कांस्टेबल बन पाएगा,